रकुलप्रीत निकल चुकी हैं। आशुतोष मिश्रा उनके घर के बाहर से। आशुतोष, रकुलप्रीत एनसीबी दफ्तर के लिए क्या निकल चुकी हैं? आशुतोष। बिल्कुल बिल्कुल चित्रा सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा पा रहे हैं। अपने घर से निकली हैं, महज 30 सेकंड का वक्त हुआ है और हम उनके ठीक पीछे हैं। हालांकि हमने कोशिश की उनसे बात करने के लिए, लेकिन जैसा कि कहते हैं कि बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कह देती है। बहुत तेजी से गाड़ी उनकी जो है घर की पार्किंग से निकलती है और महज 3 सेकंड के भीतर वो पार्किंग का एरिया पार करके बाहर निकल आती है रोड पे। और लगातार अभी हम बांद्रा के ही इलाके में हैं और यहाँ से वर्ली सीलिंग होते हुए मुझे लगता है कि एनसीबी के दफ्तर ये पहुंचेंगी। आगे जो गाड़ी है, गाड़ी में सिर्फ उनके साथ एक ड्राइवर और ड्राइवर के अलावा और कोई भी नहीं था, सिर्फ रकुलप्रीत थी। यानी उनके वकील साथ में नहीं थे और ना ही कोई और उनके साथ इसमें मौजूद है। जाहिर है तमाम सलाह मशवरा वो कर चुकी होंगी और रकुलप्रीत जो है अपने घर की ओर। यहाँ पर भी चूंकि मीडिया कर्मियों का जमावड़ा था, हर किसी ने सवाल करने की कोशिश की, पूछने की कोशिश की, ये समझने की कोशिश की कि क्या वो अपनी बात कहना चाहेंगी, अपना पक्ष रखना चाहेंगी। लेकिन एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम कहीं से भी रकुलप्रीत को अपने घर से एनसीबी दफ्तर पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? आशुतोष, कितना वक्त लगेगा? अगर मुंबई का ट्रैफिक अमूमन कैलकुलेट करें चित्रा, तो 40 से 45 मिनट का समय लग सकता है और अगर ट्रैफिक ज्यादा हुआ तो 1 घंटे से ज्यादा का समय भी लग सकता है। लेकिन फिलहाल अभी हम जिन इलाकों में हैं और इनकी तस्वीरें जो दिख रही हैं, जिस तरह की ट्रैफिक क्लियर है, तो मुझे लगता है 40 से 45 मिनट में उन्हें सीधे दक्षिण मुंबई पहुंच जाना चाहिए। और अब कैमरे पर सीधी तस्वीरें रकुलप्रीत की, ये उनकी गाड़ी हमारे ठीक बगल में और हम उनके साथ चल रहे हैं इस समय। कई जगहों पर हमने कोशिश की उनसे बात करने की, लेकिन चूंकि वो बात नहीं करना चाहती, इसलिए हम उनकी गरिमा का ध्यान रखते हुए, उनकी निजता का ध्यान रखते हुए गाड़ी पर हमलावर नहीं है। हिस्सों से होते हुए यहाँ पर पहुंच रहे हैं? पहला सवाल आशुतोष आपसे। अगला सवाल ये, रकुलप्रीत जो कि गाड़ी में इस वक्त बैठी हैं, एनसीबी दफ्तर 10:30 बजे तक पहुंचने वाली है। आपने कहा 45 मिनट का समय लग सकता है मुंबई के ट्रैफिक को देखते हुए। रकुलप्रीत के प्रोफाइल के बारे में भी बताइए और ड्रग्स मामले में कैसे रकुलप्रीत का नाम सामने आया है, एक बार फिर से हमारे दर्शकों के सामने रखिए। बिल्कुल, रकुलप्रीत वो नाम, जैसा कि आप पहले भी जिक्र कर चुकी हैं कि इनका कोई बॉलीवुड का बैकग्राउंड नहीं रहा है और ऐसे में एक चेहरे को निकल करके बॉलीवुड में अपना मुकाम बनाने में आप ये समझिए कि बहुत मेहनत लगती है, बहुत समय लगता है। लेकिन उन तमाम अड़चनों को पार करते हुए जिस तरह से उन्होंने खुद को अपनी मिसाल तय की है, वो बड़ी बात है। बॉलीवुड में हालांकि उन्हें बहुत मौका नहीं मिला। 10 अक्टूबर 1990 उनका जन्म हुआ था। सबसे ज्यादा उन्होंने तेलुगु और तमिल फिल्मों में काम किया। बॉलीवुड में लगातार वो अपनी मुकाम बनाने, अपनी जगह बनाने की कोशिश वो करती रही, लेकिन बहुत ज्यादा मौका नहीं मिला। कन्नड़ा फिल्मों से उन्होंने शुरुआत की, मिस इंडिया पेजेंट भी वो रही हैं और ऐसे में चूंकि उनका बैकग्राउंड जो है वो बॉलीवुड का नहीं रहा, ग्लैमर का नहीं रहा है। उनके पिता जो थे वो फौजी थे, लेकिन यारियां फिल्म 2014 में उनको यारियां जब फिल्म मिली थी, तब पहली बार लोगों ने रकुलप्रीत का चेहरा देखा था, उनकी अदाकारी देखी थी और उसके बाद लगातार उनको जो फिल्में मिलती गई हैं। यहाँ तक आपको बताएं कि 2017 में तेलंगाना जो स्टेट है, वहां वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक मुहिम थी, उसके लिए उनको ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया था। जाहिर है कि जिस तरह उनकी पॉपुलैरिटी थी, खासकर तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में, राज्य सरकार भी उन्हें एंडोर्स करती रही। लेकिन बॉलीवुड फिल्में मिली और खासकर जब उनको सिद्धार्थ मल्होत्रा के अगेंस्ट में साइन किया गया, एक बड़ी फिल्म उन्होंने की अय्यारी, फिल्म कामयाब नहीं हो पाई। लेकिन रकुलप्रीत उस फिल्म के जरिए अपने आप को बॉलीवुड में स्टेब्लिश करने में कामयाब रह गई और तभी से उनका चेहरा जो है हर कोई पहचानता है। उसके बाद आप जिक्र कर चुके हैं कि दे दरादन एक कॉमेडी फिल्म अजय देवगन के खिलाफ उनको साइन किया गया उनके ठीक सामने, और वो जो अदाकारियां थी। लेकिन कुल मिलाकर के बात फिर वही हो जाती है कि आपकी अदाकारी कितनी भी बेहतर क्यों ना हो, आप कितनी भी अच्छी अभिनेत्री अभिनेता क्यों ना हो, एक अपराध का काला साया, एक आरोप आपके करियर को मिट्टी में मिला सकता है। और इसीलिए कहते हैं कि सितारों की जिम्मेदारी इसलिए भी बढ़ जाती है कि आपको लाखों करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, आपकी बातें मानते हैं। क्यों, आपने सुना होगा कि हमेशा कहा जाता है कि सितारे जो तेल साबुन कंघी बेच दें, जनता उसी के पीछे खरीदने के लिए चल पड़ती है। वो इसलिए क्योंकि उनको माना जाता है, उनको लोग अपना आइडियल मानते हैं, फिल्में जो देखते हैं उससे प्रभावित होते हैं। लेकिन उन्हीं प्रभावों में यही जो सितारे हैं वो ड्रग्स से कब प्रभावित हो गए, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और इसीलिए जैसे जैसे एक एक जाल, एक तार की बॉलीवुड का ये जो कपड़ा था, जो मलमल था,
उस पे ड्रग्स का जो पूरा फैब्रिक था कि एक तार खींचा और देखिए कैसे कैसे एक के बाद एक कई नाम निकलते चले आए। बहरहाल तमाम अपने दर्शकों को एक बार फिर जानकारी दे दें, हम सी लिंक जो वर्ली सी लिंक है उससे महज 500 मीटर की दूरी पर हैं, यानी पश्चिम मुंबई का जो सफर है उसको पार करते हुए अब हम मध्य मुंबई की तरफ पहुंच रहे हैं। और वर्ली सी फेस जैसे ही हम पार करेंगे उसके बाद 20 मिनट से ज्यादा का समय रह नहीं जाता है। अच्छी बात यह है कि आज मुंबई का ट्रैफिक उतना हावी नहीं है, इसीलिए रकुलप्रीत की जो गाड़ी है, और सबसे दिलचस्प बात जो मैं देख पा रहा हूं और जो अलग भी है, रिया चक्रवर्ती के मामले में उनको पुलिस की सुरक्षा दी गई थी बाकायदा। चित्रा, आपने खुद उनके काफिले को फॉलो किया था और पूरी चाक चौबंद व्यवस्था थी। लेकिन आज रकुलप्रीत निकली हैं उसी रिया चक्रवर्ती के बयान पे, जिनको मुंबई पुलिस की सिक्योरिटी के बीच नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर ले जाया गया था। आज जब सवालों से आमना सामना होना है, जाहिर है मन में कई सारी शंकाएं होंगी, कई सारे सवाल होंगे और ये सोच रहे होंगे कि आखिर किन सवालों का जवाब देना होगा। हम अपने ड्राइवर वसीम से कहेंगे कि वो दूसरी लेन से चलें, किसी भी हाल में गाड़ी के बहुत नजदीक नहीं जाना है। और क्योंकि रकुलप्रीत, जाहिर है हमने जब भी कोशिश की वो सवालों से अभी जवाब नहीं देना चाहती हैं। हमें कई सारे दूसरे हमने देखे जहाँ टीवी चैनल्स भी हैं जो लगातार उनकी गाड़ी पर माइक लेकर हमलावर हैं और हम नहीं चाहते। यही तो सवाल है आशुतोष, यही तो सवाल है। इसीलिए देखिए, जब अपनी फिल्मों की बारी आती है तो अलग अलग अदाओं के साथ यही अभिनेत्रियां मैदान में होती हैं। जब खुद को किसी ब्रांड के जरिए देश के सामने पेश करने के लिए आता है तो यही अभिनेत्रियां मीडिया का पूरा फायदा उठाती हैं। लेकिन जब देश के सामने आपको ड्रग्स जैसे गंभीर मामले पर जवाब देना है तो आप मीडिया के सवालों से बचने की कोशिश करते हैं। यही तो सवाल है कि आखिर ऐसा दोहरा चरित्र क्यों रहता है इस तरह के बड़े बड़े कलाकारों का। और कहां पहुंचे हैं आशुतोष आप? ये वर्ली सिंह का टोल है, यानी यहाँ से वर्ली जो सी लिंक है उसके जो टोल प्लाजा है वहां पर रकुलप्रीत की गाड़ी अब सीधे सीधे टोल पर पहुंच रही है। और यहाँ से जैसे ही वो निकलेंगी, आगे का रास्ता आपने देखा है कि ये बिल्कुल मक्खन की तरह रफ्तार हो जाती है। इन सड़कों पर अमूमन लोग चलने लगते हैं और यहाँ से 20 मिनट से ज्यादा का समय, लेकिन हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कई सारे कैमरे रकुलप्रीत की गाड़ी के पास हैं और जो वहां से निकलने की कोशिश कर रही हैं। और यहाँ से महज 20 मिनट और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि चूंकि टोल के पास हमारी गाड़ी भी यहाँ फंस गई है और यहाँ से वो निकली हैं, महज 10 मिनट का समय और लगेगा। और यहाँ से तमाम गाड़ियां जो हैं अब निकल चुकी हैं। अरे जल्दी कर लेना यार, इतना स्लो काम कर रहा है। चलो चलो काचो। और ये देखिए, अब हम वर्ली सी फेस पर हैं। ये सी लिंक का है रास्ता और वो रही रकुलप्रीत की गाड़ी हमसे महज 50 मीटर की दूरी पर। और सी लिंक के बाद दक्षिण मुंबई जहां से कनेक्ट होती है सी लिंक पर, और इसके बाद 20 मिनट से 25 मिनट से ज्यादा का समय चित्रा लगना नहीं चाहिए यहाँ से अमूमन, क्योंकि ट्रैफिक हमें पश्चिम मुंबई में नहीं मिला जो अमूमन पीक समय होता है अपने दफ्तर जाने के लिए। मुंबई का ट्रैफिक यहीं से शुरू होता है। दक्षिण मुंबई में अगर ट्रैफिक नहीं मिलती है तो 20 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिए। लेकिन रकुलप्रीत सी लिंक पर पूरी रफ्तार में अपनी कोशिश में, क्योंकि लगातार टेलीविजन पर यह खबरें चलती रहीं कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कहा है कि वो सम्मन स्किप कर रही थी, सम्मन अवॉइड कर रही थी। दूसरी तरफ अगर उनके फॉलोअर्स ये भी देखें कि अगर आप पर आरोप लगे हैं तो आप जांच एजेंसी में सहयोग क्यों नहीं करना चाहती, तो ऐसे में परसेप्शन डैमेज बहुत होता है, ब्रांड बहुत प्रभावित होता है। तो हो सकता है रकुलप्रीत ने यह समझा कि 10:30 का समय दिया गया है, 9:50 इस समय हो चले हैं, क्यों ना 10:30 के पहले ही पहुंच जाएं एजेंसी के सामने। कम से कम आप एक फेस सेविंग मोड में जरूर आ जाते हैं कि हम समय से पहले जांच है उसमें सहयोग कर रहे हैं उसका हिस्सा। और ये सामने रकुलप्रीत की गाड़ी जिनसे हम महज 100 मीटर की दूरी पर हैं, काफी रफ्तार में वो लगातार निकलने की कोशिश कर रही हैं। जगह जगह पर जहां जहां भी सिग्नल मिला है, जहां जहां गाड़ी रुक सकती है, उन हर जगह पर उन्होंने कोशिश की है कि वो ट्रैफिक नियमों का पालन करें। लेकिन कैमरों के सामने चूंकि कई सारे कैमरे हैं उनको लगातार फॉलो कर रहे हैं, वो लगातार ये कोशिश कर रहे थे कि उनसे कुछ बोलना चाहें, वो उनके पास पहुंचने की कोशिश करें। खिड़कियां पीटे जा रहे थे, लेकिन ये समझना होगा कि अगर वो नहीं बात करना चाहती हैं तो खिड़कियां पीटने से या माइक उनके चेहरे पर मारने से वो बात तो नहीं करने वाली हैं।